हेलो एवरीवन। लंबे समय के बाद आप लोग का इंस्टीट्यूट 22 जून से ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें सुबह 6 बजे न्यू बैच आप लोग को मिलेगी। जो भी बच्चे डिफेंस के होंगे या एसएससी के या बैंक के ज्वाइन कर सकते हैं। आइए कुछ कॉमर्स देख लेते हैं। मिसलेनियस है और ये आपके बैंकिंग में, और पीछे जितने भी एसएससी एग्जाम हुए ज़्यादा नहीं, 1 डेढ़ साल पहले सभी में पूछे जा चुके हैं। देखते हैं, आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है फर्स्ट नंबर में 10 सीटर से लेनेवो हैज लॉन्च्ड थिंकपैड 11 फोल्ड। लेनेवो ने एक थिंकपैड 11 नाम की एक उपकरण को लॉन्च किया है। उसका बोल रहा है द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोल्डेबल लैपटॉप, दुनिया का जो पहला फोल्डेबल लैपटॉप है, विच इज क्लेम्ड, जिसके बारे में दावा किया जाता है टू बी सो ड्यूरेबल एज इट्स अदर डिवाइसेस। तो दुनिया का जो पहला फोल्डेबल लैपटॉप है ना, उसके बारे में दावा किया जाता है कि यह उतने ही मजबूत हैं जितने इसके अन्य उपकरण हैं ना। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो दुनिया की जो पहली लैपटॉप फोल्डेबल उपकरण है वो दावा कर रही है, उसके बारे में दावा किया जाता है ये उतनी ही मजबूत है जितना कि इसके और भी उपकरण हैं। और उसके बाद लेनेवो ने लॉन्च किया वो अलग। तो इसमें अगर देखा जाए ना, तो टोटल 2 पार्ट्स की यहाँ जिक्र हो रहा है। टोटल यहाँ पे 2 एरियाज का जिक्र हो रहा है। और हमारी बात अगर आप लोग को याद होगी तो आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन में हम पढ़ाए थे कि सर सो दैट होता है, सो एज होता है, एज एज होता है, सेम एज होता है, सच एज होता है, ठीक ना। बहुत सारे 7 कंजक्शन ऐसे हम दिए थे हमने। तो वहां हम आपको चिल्ला चिल्ला के चीज पढ़ाए थे कि सर सो के साथ एज का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, सो के साथ जो हम लोग एज का प्रयोग करते हैं वो निगेटिविटी को दर्शाने के लिए करते हैं, लेकिन वैसा तो यहाँ कुछ नहीं बोल रहा। और जब दो चीजों को आपस में हम लोग दर्शाते हैं, या तो समानता दर्शाते हैं या जो भी करते हैं दो चीजें के लिए, और पॉजिटिविटी के सेंस में, तो वहाँ पे सो डॉट डॉट एज नहीं, वहां हम लोग यूज करते हैं एज डॉट डॉट एज। आप लोग को बढ़िया से मालूम होगा, सो डॉट डॉट एज निगेटिविटी में आते हैं और एज डॉट डॉट एज पॉजिटिविटी में आते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे टू बी सो ड्यूरेबल एज नहीं, टू बी एज ड्यूरेबल एज। क्योंकि ये जो पहला लैपटॉप है दुनिया का, उसके बारे में दावा किया जाता है कि इसके अन्य उपकरण जो भी है ना, उनके उनके जैसे ही टिकाऊ है। तो समानता हुई ना, उनके जैसे ही टिकाऊ हैं। जैसे राम श्याम जितना स्मार्ट है, तो राम इज सो स्मार्ट एज श्याम। कैसे होगा? राम इज एज स्मार्ट एज श्याम। तो एज स्मार्ट एज समानता हो रही है राम श्याम के बीच में ना, उसके स्मार्टनेस को लेकर। उसी प्रकार जब दो के बीच में समानता हो रही है तो सो ड्यूरेबल एज नहीं, एज ड्यूरेबल एज। नेक्स्ट देखो अगला। अगला यहाँ पे आपका कह रहा है, कहता है इट इज रिपोर्टेड, ऐसा कहा जाता है या कहा गया, ऐसी सूचना दी गई है या ऐसा क्लियर किया गया है दैट एवरी डे, प्रत्येक दिन। देखो प्रत्येक दिन की बात की जा रही है, ठीक ना, प्रत्येक दिन इंडिया विटनेसिंग द डेथ ऑफ 2000 बेबीज एज्ड लेस देन 1 ईयर। कहता है ऐसा ऐसा आकलन निकाला गया, ऐसा रिपोर्ट तैयार किया गया है कि इंडिया गवाह है इस बात का कि 2000 से ऊपर बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के होते हैं प्रत्येक दिन मरते हैं। तो प्रत्येक दिन की बात हो रही है ना, और रिपोर्ट तैयार किया गया है, तो ये तो सच है, आंकड़े हैं, बिल्कुल सच है। और एवरीडे की बात कर रहा है, तो एवरीडे की बात कर रहा है, और ऐसा रिपोर्ट में तैयार कर दिया गया जो सच भी है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट ना, आप बोलो मैं वहां प्रत्येक दिन जाता हूँ, या वह यहाँ प्रत्येक दिन आता है, तो क्या यहाँ करोगे? ही कमिंग, ही कम्स हियर एवरी डे। उसी प्रकार इंडिया विटनेसिंग नहीं, इंडिया विटनेसेस, ING नहीं होगा,
WITNESS, उसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा ES। अब होगा इंडिया विटनेसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट नंबर थर्ड में, माई होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू। कहता है जो मेरा होटल गोवा में था ना, उसका एक बहुत ही सुंदर वंडरफुल व्यू था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। ऑफ द सी इन द विंडो। जब अपने होटल में खिड़की के पास हम खड़े रहते थे या कुछ भी, तो बाहर का जो नजारा था ना, जो समंदर का नजारा था, वो बहुत ही मनमोहक था, बहुत ही सुंदर था। तो सर इन जो टॉपिक हम इन यूज करते हैं किसी क्षेत्र अथवा दायरे के, जब हम अंदर होते हैं तो हम इन यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे डॉक्टर अंदर है, तो डॉक्टर अंदर है तो वहां पर डॉक्टर के बाहर चैम्बर पर इन लिखा रहता है, तो मतलब समझ जाओ कि बाहर इन है तो अंदर डॉक्टर साहब है। तो डॉक्टर साहब अंदर है तो उनका बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन हम ठीक है अपने रूम में खड़े होकर अपने खिड़की से हम बाहर देख रहे हैं, सुंदर दृश्य देख रहे हैं समंदर का, तो हमको तो अंदर हैं, लेकिन हमको तो बाहर वाले पे नजर है ना, बाहर से मतलब है ना। तो ये जो नजरिया है, जो वंडर व्यू देख रहे हैं हम लोग समंदर का वंडरफुल व्यू, किसके थ्रू, किसके माध्यम से, खिड़की के माध्यम से ना। तो इन द विंडो, खिड़की क्या है, खिड़की एक सुंदर दृश्य ऑब्जर्व करने का एक माध्यम बन रहा है। तो जब माध्यम बन रहा है कोई चीज, तो इन नहीं साहब, यहाँ लिखो THROUGH, यहाँ लिखो थ्रू द विंडो। ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला 4 नंबर में, एज मच एज, अभी तक हम कुछ नहीं बोलेंगे इस पे, एज मच एज 100 चिल्ड्रेन। सर 100 चिल्ड्रेन बोल दिया तो नंबर दे दिया ना, और कौन सा ऐसा किताब में लिखा है कि नंबर में मच यूज करो। मच तो अनकाउंटेबल होते हैं ना, नंबर के लिए आते हैं मेनी। तो यहाँ पे मच नहीं जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए था MANY, एज मेनी एज 100 चिल्ड्रन गैदर्ड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। जमा हुए 100 बच्चे इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। आगे चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे एक अगला क्या कह रहा है, चार ना 10 इधर से तुरंत इसको उड़ा लेते हैं। अब देखो अगला में, सो सो मच एज जो अंडरलाइन पार्ट है ना, उसमें फॉल्ट ज्यादा नहीं, 6-7 महीने पहले की बात है, सर्विस में पूछा हुआ है। सो मच एज यू बिहेव लाइक दिस, यू बिहेव लाइक दिस, लग नहीं रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कहता है ना कि आप इस तरह के व्यवहार करोगे ना, द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट अगेंस्ट यू। कहता है जो मैनेजमेंट का जो डिसीजन है ना, आपके खिलाफ जाएगी अगर ऐसा बर्ताव रखोगे तो एक कंडीशन लगा दिया ना। मैं बोलूं कि सुनो, अगर आप लेट से आया करोगे ना, तो आपके घर वाले या टीचर आप पे गुस्सा करेंगे, आपके खिलाफ जाएंगे। जब वह आएगा ना, तब तुम जाना। तो कंडीशन है ना। तो एक चीज तो ध्यान है, कंडीशनल पार्ट तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, जो लिखा हुआ है यू बिहेव लाइक दिस। क्या बोला, जब तक तू इस तरह की हरकत करेगा, ठीक ना, कॉमा, द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट अगेंस्ट यू, जो मैनेजमेंट का डिसीजन है तेरे खिलाफ जाएगी अगर जब तक तू ऐसी हरकत करेगा। तो यहाँ पे सर सो मच एज नहीं होगा, जब तक का मीनिंग क्या होता है, कंजंक्शन में हमने बखूबी लिखाया हुआ है, और इस पे सेंटेंस भी हमने दिया है, एज LONG, एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, एज लॉन्ग एज यू बिहेव लाइक दिस द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट अगेंस्ट यू कांट बी रिवोक्ड, ठीक ना। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, और ध्यान रहे जब तक का जब प्रयोग करोगे ना कंडीशन दर्शाने के लिए, तो इसके तुरंत बाद वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होना चाहिए। अगला देखो, ये भी आपका सब एसएच का पूछा हुआ है। कहता है आर्टिकल ए आने का मतलब है सर कि कोई एगो जो आदमी रहे, जानवर है, कोई मतलब नहीं है। रॉयल बंगाल टाइग्रेस, एक रॉयल बंगाल की बाघिन। कितने बाघिन, एक बाघिन। एंड तो एंड क्या कहता है, एंड जोड़ता है ना, एंड हर 3 कप्स, और उसके 3 बच्चे। तो एक गो हो गई बाघिन, 3 गो हो गया बच्चा, तो टोटल कई गो हो गया, टोटल हो गया 4 गो ना। और टोटल हो गया 4, तो 4 में वो आ जाता है, हाँ 4 में आता है WERE, वर ना। वर किसका औलाद है,
बी का औलाद है। कहता है सर एक रॉयल बंगाल बाघिन और उसके 3 बच्चे को जहर दे दिया गया था, एंड देयर carcasses, और उसका जो मृत शरीर था उसका सब था ना, लेफ्ट टू रॉट इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा, और गोवा के अभयारण्य में उनके शरीर को छोड़ दिया गया सड़ने के लिए। तो जहर दिया गया ना, तो जहर देने वाला कोई अगला व्यक्ति है जो छुप कर बैठा हुआ है ना, कोई अगला व्यक्ति छुप कर बैठा हुआ है। लग नहीं रहा है कि पैसिव वॉइस डिमांड होना चाहिए, तो वाज नहीं होगा, वर होगा, वर बी का औलाद हो ही गया, और बी प्लस भी थ्री, तो यहाँ पे पॉइजन नहीं, यहाँ होगा पॉइजनड, बी प्लस भी थ्री। क्लियर। अगला, इफ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज। अभी हम बोले थे कि जब तक तुम इस लायक इस तरह के व्यवहार करोगे, मैनेजमेंट का डिसीजन तेरे खिलाफ होगा, तो कंडीशन बन गया ना। और हम आपको बार बार बोलते हैं जब सेंटेंस कंडीशनल पार्ट को शो करे तो शैल विल का दोहरीकरण नहीं होता, इसीलिए इससे बचने के लिए कंडीशनल पार्ट में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिक्र करते हैं। जैसे भी एज लॉन्ग एज के बाद यू भी हैव यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी प्रकार इफ इंडिया विल विन द मैच इन दिस मैच, यदि इंडिया इस मैच को जीत जाती है, दे विल विन द सीरीज, वे लोग तो सीरीज जीत जाएंगे, तो पहले मैच जीतेगी तब ना। तो इफ इंडिया, वो विल तो सबसे पहले नहीं होगा, यहाँ कंडीशन है, कंडीशनल पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, तो विन नहीं, यहाँ होगा विंस। एक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अब अगला हो गया फ्यूचर। ठीक है। अगला, एज वी हैव बीन नेबर्स आई हैव नोन मिसेस शशि सिंह सिंस मोर देन 16 ईयर्स। कहता है सर कि जब ही हम लोग, जैसे हम लोग उनके पड़ोसी हो गए थे, हो गए हैं, आई हैव नोन मिसेस शशि सिंह सिंस मोर देन 16 ईयर्स, 16 साल से ऊपर से हम शशि सिंह के बारे में जान रहे हैं, शशि सिंह को जान रहे हैं। तो 16 साल से ऊपर, 16 साल से भी ज्यादा जब जान रहे हो, तो निश्चित समय थोड़े है कि आप 1980 से जान रहे हो, कि 1986 से जान रहे हो, कि 1995 से जान रहे हो, कि 2001 से जान रहे हो। समय निश्चित नहीं किया है ना, और जब समय निश्चित नहीं किया है तो अनिश्चित है, मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम में सीन्स नहीं आते, पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं फोर, एफ ओ आर, पीरियड ऑफ क्या आता है, एफ वर्फ आता है। अगला, फाइनली अनन्या फाउंड हर किटन, अंततः अनन्या ने ढूंढ ही लिया किटेन को, कोई बिल्ली का बच्चा कुछ भी होगा, ढूंढ ही लिया, है ना। ओवर द टॉप, सबसे पहले सर ओवर द टॉप होता है कि ऑन द टॉप होता है ना। जब कोई कृत्रिम वो भी चीज हो, जब उसकी ऊंचाई और हाइट दर्शाना हो, तो ओवर नहीं होता है सर, वो एन ऑन होता है, ठीक है, ऑन द टॉप होता है। कभी सुने ओवर द टॉप, ऑन द टॉप, ऑन द टॉप ऑफ द हिमालयाज, ऑन द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री। देखो कितनी छोटी सी बारीकी गलती की है। आप, आपकी पतंग कट जाए, ठीक ना, अब ढूंढो कहाँ गई कहाँ गई, देखो कि अरे पेड़ की फुलंगी पे जाकर अटकी हुई है। आप अंततः फाउंड कर लिए, उस चीज को पा लिए कि हाँ फुलंगी पे अटकी हुई है, तो कहाँ, तो ऑन द टॉप, ऑन द टॉप ब्रांच। और जब देख लिए कि हाँ इसकी फुलंगी पे अटकी हुई है, तो वो पेड़ तो आपके लिए खास हो गया ना। जब आपने पा लिया कि हम, हाँ भाई हमने पतंग को पा लिया, खासे पेड़ पे अटकी हुई होगी ना, तो ऑन द टॉप ऑफ, तो फिर अ ट्री कैसे हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था द ट्री, PHE द ट्री ना, इन देयर गार्डन, इन देयर गार्डन। अब देखो यहाँ पे गार्डन भी है ना, बगीचा भी लगता है, यहाँ पे ऐसा एडजेक्टिव दिया है कि बगीचा भी एक आदमी का नहीं है, एक से अधिक आदमी का बगीचा है। उन लोग के बगीचे के कोई पेड़ है, खास पेड़, उसके फुलंगी पर जाके, उसके टॉप ब्रांच पर जाके अटकी हुई थी। सॉरी हम अटकी बोलते हैं यहाँ पे, उसकी कीटन जो है ना, कीटन कोई पशु का बच्चा चाहे, उसको वहां पे पाया उसने। अगला, आई डोंट रिकॉग्नाइज, आई डोंट रिकॉग्नाइज none of the politicians who have been invited to be the speakers today। हम एक बार नहीं बहुत बार हमने बोला कि अगर सेंटेंस के पहले भाग में नो, नॉट, नेवर अगर लगा होगा, तो उस भाग में दोबारा नो, नॉट, नेवर नहीं आते हैं। अगर पहला भाग में नो, नॉट, नेवर होगा, तो अगला पार्ट में हम इन डायरेक्ट निगेटिव का जिक्र करते हैं, मतलब एनी का जिक्र करते हैं। तो आई डोंट, यहाँ डोंट है लिखा हुआ ना, निगेटिविटी, नॉट है ना, डू नॉट रिकॉग्नाइज, तो यहाँ पे नन नहीं होगा साहब, ये तो खुद एक निगेटिव है, यहाँ लिखना होगा ए एन बाई एनी। धन्यवाद।
अगर समझ में आएगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं 22 जून से सुबह 6 बजे न्यू बैच में ऑफलाइन। थैंक्स।